हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल Study@100 में। आज हम आपके लिए हिंदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। हम पहले देखते हैं वर्णमाला। तो हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या 52 है, जिनमें से वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया, जिनमें से स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अब हम स्वरों को दो भागों में बांट लेते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर किसे कहेंगे? जिनका उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर जिनका उच्चारण ह्रस्व की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर में हमारे आ, ई, उ, री। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये दीर्घ स्वर हो गए। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। अब हम देखते हैं, अभी बच गया अंक और आहा। देखते हैं अंक और आहा क्या है। अंक और आहा ये हमारे स्वर नहीं है, ये अयोग वाह है। अयोग वाह। यह अयोग वाह वर्ण है। अब हम चलते हैं व्यंजन को। व्यंजन हमारे कितने हैं? 41 है। स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 41 है। अब हम व्यंजनों को देखते हैं। अब व्यंजनों को बांटेंगे तो सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक के और उसी में ड़ा ढा को शामिल कर लिया जाए वो हमारे स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। ये ड़ा और ढा, जैसे पढ़ा और पढ़ा, तो ये ड़ा और ढा हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? का से लेकर माँ तक, यानी का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक, तो कुल मिला के 25 वर्ण। और इसमें दो उत्क्षिप्त व्यंजन को भी शामिल किया गया, ड़ा ढा, ये 2 हो गए। 25 और 2 27, यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल मिलाकर 27 है। अब हम स्पर्श व्यंजनों को देखते हैं। स्पर्श व्यंजन में पहला है का वर्ग का व्यंजन, यानी कंठ। कंठ यानी का वर्ग, जिनको बोलने में कंठ, जिनके उच्चारण हम कंठ से करते हैं, यानी का, ख, ग, घ, ङ। अंगा नहीं है, ङ। तो इसे कंठ या का वर्ग कहेंगे। तो इसमें वर्णों की संख्या कितनी है? 5 है। अब उसके बाद आया तालव्य। तालव्य या चा वर्ग, इन्हीं को हम चा वर्ग भी कह लेते हैं। तालव्य में जिनका उच्चारण करने में हमारी जिह्वा ताल को टच करती हो, यानी चा, छा, जा, झा, ञा। चा, छा, जा, झा, ञा। इनकी संख्या कितनी है? 5। अब इसके बाद चलते हैं मूर्धा। मूर्धा का उच्चारण कैसे होगा? मूर्धा जिसमें जिह्वा मोड़कर बोली जाती है, यानी टा, टा, था, डा, ढा, ड़ा। इनकी संख्या कितनी है? 5। इन्हें मूर्धा या टा वर्ग कह लेते हैं। उसके बाद आया दंत, यानी जिनका उच्चारण करने में जिह्वा
दांत से टच होती है हल्का सा, ऐसे ता, था, दा, धा, ना। इनकी संख्या कितनी है? 5। इन्हें हम दंत या ता वर्ग का वर्ण कहते हैं। उसके बाद आता है ओष्ठ। ओष्ठ जिनका उच्चारण करने में ओष्ठ का प्रयोग, बिना ओष्ठ का प्रयोग किए आप इनका उच्चारण नहीं कर सकते हो। पा, फा, बा, भा, मा। इनकी संख्या कितनी है? 5। इन्हें ओष्ठ या पा वर्ग का कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन का मतलब क्या? अंतस्थ व्यंजन का मतलब जो अंतःकरण से निकलते हैं, यानी अंदर से बोले जाते हो। या, रा, ला, वा। या, रा, ला, वा। इनकी संख्या कितनी है? 4। तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। उसके बाद आया ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में क्या है? जिनका उच्चारण करने में मुख से हवा बाहर की तरफ निकलती है, या कह लें कि गर्म हवा निकलती है। सा, सा, सा और हा। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। इसके बाद आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में कौन कौन? संयुक्त व्यंजन का मतलब जो 2 वर्णों से मिलकर बने हों उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में छा, त्रिक, ज्ञा और स्रा। ज्ञान, ज्ञान। इसमें हम देखते हैं छा। छा कैसे कैसे बना है, किस किस वर्ण से मिलकर बना है छा? तो छा जो है आधा का और खट्टी सा से मिलकर बना है छा। और त्रा, ता और रा, जो पहले बोला जाएगा वर्ण वो आधा होता है, ता और रा से मिलकर बना है। उसके बाद ज्ञा। ज्ञा किन किन वर्णों से बना है? ज्ञा तो जा और प्लस ञा, तो इसमें जा आधा रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं सरा किससे बना है। सरा किस किस से बना है? सा और रा से। बड़ा सा और रा से मिलकर बना है, एक बड़ा सा आधा है। ठीक, देखिए इसमें क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा। पहली बात ये जान लीजिए, वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या 52, ये सब लोग जानते हैं। और स्वर जो है वो 11, व्यंजन 41। स्वर 2 भागों में बटा है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। जिनका उच्चारण पहले होगा वो बोला, जिनका उच्चारण कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, और जिनका ज्यादा समय लगता है ह्रस्व की अपेक्षा उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब पूछेगा ह्रस्व स्वरों की संख्या कौन? तो 4, और ऑप्शन दे देगा 3 4, कहेगा इनमें से ह्रस्व स्वर कौन है। इस प्रकार छांटना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ सीधा। पहला क्वेश्चन है, वावेल को हिंदी में क्या कहते हैं? इसको तो सभी लोग जानते होंगे। क्या कहते हैं? अक्षर, व्यंजन, स्वर या समृद्ध? तो वावेल को हिंदी में स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, कौन स्वर नहीं है? आ, उ, ए, वा। तो इसमें से कौन सा स्वर नहीं है? तो इसमें से जो है हमारा स्वर नहीं है, पूछ रहा है स्वर नहीं है, तो वा ये हमारा स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, ओष्ठ ध्वनि है। तो ओष्ठ ध्वनि का मतलब क्या है? अभी हमने बताया ही कि ओष्ठ ध्वनि जिनको बोलने में ओष्ठ का प्रयोग किया जाता हो। तो कौन कौन थे? पा वर्ग वाले ओष्ठ थे, पा, फा, बा, भा, मा, यही तो थे। तो इसमें कौन है ओष्ठ ध्वनि? चौथा सही है, यानी फा। फा को कैसे बोला जा रहा है? बिना ओष्ठ की सहायता से आप बोल सकते हो फा। चलो
अगला क्वेश्चन है कंठ ध्वनि है का, या, चा, टा, कौन सा है इनमें से? तो कंठ ध्वनि का मतलब क्या है? जिनका उच्चारण कंठ से होता हो, यानी आवाजें कंठ से निकलती हो, यानी कंठ ध्वनि यानी का व्यंजन, का वर्ग के व्यंजन। तो का से कंठ और का, तो कंठ से निकलने वाली ध्वनि का है। खा भी है, गा, घा, ङा। तो कंठ ध्वनियों की संख्या कुल मिला के कितनी थी? 5। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्वरों की संख्या है 5, 11, 13 और 12। तो कितना है स्वरों की संख्या? 13 है? 13 नहीं होगा, क्योंकि अंक और आहा अयोगवाह वर्ण है, उन्हें स्वर में नहीं गिना जाता। तो इसका सही विकल्प है 11। स्वरों की संख्या 11 होती है। अगला क्वेश्चन है व्यंजनों की संख्या। तो कितने व्यंजन है? 40 नहीं, 41, 43, 42 और 39। तो व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है हिंदी वर्णमाला में? 41। अगला क्वेश्चन है स्पर्श व्यंजनों की संख्या। 25, 28, 27, 4। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? स्पर्श व्यंजन किसे कहेंगे? का वर्ग से लेकर पा वर्ग तक के सभी व्यंजनों को, और उसमें 2 और शामिल है, उत्क्षिप्त व्यंजन। हाँ, अगर वो 2 शामिल नहीं होता तो हमारा 25 सही हो जाता, लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि उत्क्षिप्त व्यंजन को भी स्पर्श व्यंजन में शामिल किया गया है, इसलिए हमारा सही विकल्प है 27। अगला क्वेश्चन है ऊष्म व्यंजन की संख्या है। तो हमने बताया ही था ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है। तो हमारे ऊष्म व्यंजन कौन कौन होंगे? सा, सा, सा और हा। ऊष्म व्यंजन मतलब जिनको बोलने में हमारे मुख से गर्म हवाएं निकलेंगी। मतलब अगर आप लोगों को ठंडी लग रही है तो आप ऊष्म व्यंजन का उच्चारण कीजिए, अभी गर्मी लगने लगेगा। तो ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। अगला क्वेश्चन ज्ञावर्ण बना है। तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? पहले ये बताओ ज्ञावर्ण किसमें है? संयुक्त अक्षरों में है ज्ञावर्ण। तो संयुक्त अक्षर का मतलब है 2 वर्णों से मिलकर बने होते हैं। और संयुक्त अक्षर कौन कौन से हैं? छ, त्रिक, ज्ञा और स्रा। तो अगर ये पूछ ले कि संयुक्त अक्षरों की संख्या कितनी है, तो संयुक्त अक्षरों की संख्या 4 है। लेकिन ये कह रहा है कि ज्ञावर्ण किससे बना है। तो इसमें से क्या होगा ज्ञावर्ण? आधा जा प्लस या, दूसरा है आधा गा प्लस या, तीसरा है न्या प्लस जा, चौथा है ज प्लस न्या। तो इसमें से ये देखो, हम बताए थे कि संयुक्त अक्षरों में जो पहला अक्षर होता है वो आधा होता है। तो इसमें तो ये पूरा पूरा है, ये तो हो नहीं सकता। इसमें भी देखो ये पूरा पूरा है, ये तो होगा नहीं। और बचे हमारा जा प्लस या, आधा जा प्लस या, फिर दूसरा है आधा गा प्लस या। इसमें कौन सा सही होगा? तो हम बताए थे ज्ञा, ज्ञा को आधा जा प्लस या से मिलकर बना है। इसी प्रकार छा किससे मिलकर बना है? छा आधा का और खट्टी सा से मिलकर बना है। और त्रा किससे बनकर बना है? त्रा तो आधा ता और रा से मिलकर बना है, त्रा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? ज्ञावर्ण। इसमें विकल्प पहला सही है। अगला क्वेश्चन है उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या। तो हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन है? वही जो स्पर्श व्यंजन में शामिल हुए थे 2। कौन? ड़ा और ढा। ड़ा और ढा, जिसे लिखा नहीं होता पड़ा और
पढ़ा। ये जो हमारे ड़ा और ढ़ा है ये उत्क्षिप्त व्यंजन है। तो कह रहा है उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या 2 है। तो 4 है ये, तो ये तो है, तो 2 सही है। इस प्रकार पेपरों में प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं कई बार। ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और भी इम्पोर्टेंट वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे, उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे हमारे द्वारा नई वीडियो अपलोड की जाए तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो इस प्रकार आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। और हम ऐसे क्वेश्चनों की सीरीज लाते रहेंगे। अगले वीडियो में हम और टाइप के क्वेश्चन हल करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।